ज़्यादा कठिन नहीं था, बट हाँ CD संस्कृत हिंदी ठीक थी। CDP ज़्यादा घुमा दी गई थी। अच्छा अच्छा, प्रीवियस पेपर से आपको कुछ बेनिफिट मिला था? हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, आप कौन सा चैनल फॉलो करती थी, जैसे सचिन सर, हिमांशी मैम? सचिन अकेडमी। सचिन अकेडमी से। जी। और मैथ के पेपर कैसे थे? क्या? मैथ के पेपर कैसे थे? मैथ के पेपर भी ठीक था सब। लिखना है उसका। चलिए पहले इनसे शुरू करें। हाँ। मैम, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। माय नेम प्रीति। जी मैम। और आगे डिटेल्स मेरा ये है कि मैं प्रयागराज में रहती हूँ। जी जी। और होम डिस्ट्रिक्ट कहीं और है। जी जी, आपका सेंटर कहाँ मैम? कानपुर में है ना? हाँ, कानपुर में। तो आप सीटेट का आपका एग्जाम है, ठीक है? तो उसके संदर्भ में आप बताइए कि आज कौन मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन था और किस तरह से आपने आप तैयारी की, आपका उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। तो तैयारी तो मैं सचिन सर से की थी, सचिन एकेडमी से, और हिमांशी मैम से की थी। कुछ क्लासेस मैंने चंद्रा से देखे थे। और पेपर ना तो ज़्यादा टफ है ना तो ज़्यादा इजी है, मतलब एवरेज में है। और समय को मतलब ध्यान में दे तो पेपर ज़्यादा कठिन नहीं है, मतलब एवरेज में है। जी जी। अच्छा, CDP में अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो उसके बारे में बताइए, जैसे वाइगोत्स्की से या जीन पियाजे से कैसे? जेंडर वाला ये वाइगोत्स्की का, जीन पियाजे का, इनसे ज़्यादा पूछा था। और ये पूछा था कि पहली बार माउंटेन एवरेस्ट पे झंडा कौन गाड़ा था। जी। और ये महाराष्ट्र का जो भोजन है मतलब क्या है, मुझे आंसर तो नहीं याद आ रहा है। और वहाँ क्या नाम है, आंध्र प्रदेश का नहीं, वहाँ मणिपुर का। हाँ। कि कहाँ का कोई नृत्य पूछा था। और मिजोरम का भाषा पूछा था। नहीं, भाषा नहीं, मिजोरम, हाँ मिजोरम का भाषा, भी आया, हाँ जी। मिजोरम का भाषा भी आया था। और संस्कृत में ये जो डिलेक्सिया और ये सब पढ़ने से संबंधित जो बीमारी होती है वो पूछा था। और बाकी पेपर जो आया था मुझे पता नहीं, मेरे हिसाब से मतलब मॉडरेट था। हाँ। अच्छा, मतलब कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, जैसे संस्कृत या EVS या मैथ? एक्चुअली मुझे मैथ नहीं आती है सर, तो मुझे मैथ ही टफ लगा। अच्छा, मैथ टफ लगा था। तो आप जैसे प्रीवियस पेपर फॉलो की थी तो? हाँ, प्रीवियस ईयर्स फॉलो किए थे और मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट हल की थी। और सबसे ज़्यादा मैंने क्लास सचिन सर का देखा था। जी। तो सर के क्लासेस से बेनिफिट मिला था आपको? हम तो यही सबको सबसे पहले कहेंगे कि अगर आपको सीटेट का या यूपीटेट का टीचर लाइन में किसी का भी KVS की तैयारी करना है तो आप सचिन एकेडमी को फॉलो करिए। जी जी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हेलो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप कहाँ से हैं पहले बारे में बताइए, और आपका क्या नाम है? हमारा नाम अभिषेक कमल है, हमारा कानपुर से ही है और कानपुर में हमारा सेंटर है। जी जी। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी सीटेट का पेपर था, तो भैया से थोड़ा हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से सीटेट का पेपर आया था और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया और कैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अगर मॉडरेट था या टफ था या इजी था, किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन आया था, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। तो सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि CDP सबसे पहले है, तो CDP के बारे में बताइए, अगर कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो उसके बारे में आप बताइए। तो हम पढ़े तो होते अड्डा 24 से आशीष सर जो पढ़ाते कोशिश पढ़े थे हम। जी। उन्होंने क्वेश्चन तो करवा, जब ये होता पेपर में आने का तरीका दूसरा अलग होता है उनके पूछने का। क्वेश्चन घुमा देते हैं, आसान नहीं रहता, उस तरह पूछते वही हैं। जैसे CDP से पूछ लिया, चमस्की हो गया, तो अपना भाषा का उनका जो है, तो अगस्ती से पूछा, भाषा का SCL जो आता है उनका पूछा। तो यही कहीं रहता है सर। मतलब आपको मतलब ठीक ठाक पेपर लगा, मतलब मॉडरेट लगा या कैसा? मॉडरेट ही लगा। प्रीवियस पेपर से मतलब फंसा है या? हाँ, प्रीवियस से फंसा है, उस तरह नहीं पूछते क्वेश्चन क्योंकि वो तरीका उनका अलग हो जाता अच्छा, है। ये कौन था अटेम्प्ट था आपका पहला या इससे पहले आप हम तो अपेयरिंग में हैं। अच्छा, ये अपेयरिंग, तो आपको पेपर टफ लगा होगा ना? चलिए ठीक है। और संस्कृत और इंग्लिश में क्या था आपका? अब संस्कृत है, संस्कृत इंग्लिश? लिए तो हमने, उससे तो संस्कृत आती है ना, तो ऐसे संस्कृत हुआ ऐसे ही था, तुक्का लग गया। ऐसा ही हुआ। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, बहुत आपका चैनल पे हमारे बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रिबा त्रिपाठी। जी मैम, तो आप पहले बताइए आप कहाँ से हैं और आपका पेपर कहाँ पे था? और मैं खाजा से हूँ, फतेहपुर जिला लगता है। और हमारा सेंटर यहाँ कानपुर आया था। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था सीटेट का या इससे पहले आप दे चुके हैं? नहीं, मेरा पहला अटेम्प्ट था। थोड़ा सा आप बताइए कि कैसा क्वेश्चन था, और अगर क्वेश्चन आपको अगर रिव्यू कर पा रही हैं तो एक दो क्वेश्चन आप बता दीजिए हमारे लिए। नहीं, क्वेश्चन इजी थे। जी जी। आया था, CDP बहुत अच्छी थी जी। और पूरा पेडागोजी बेस्ड था। जी। अच्छा था। और इन्वायरमेंट थोड़ा मुझे टफ लगा। जी। और संस्कृत की पेडागोजी, अच्छा, संस्कृत था आपका? हाँ संस्कृत की पेडागोजी थोड़ी कठिन लगी और सारा बहुत अच्छा पेपर। तो जैसे प्रीवियस पेपर से आपको क्वेश्चन आपको मिल गए थे या
आप प्रीवियस पेपर नहीं फंसा ऐसे कुछ बताइए आप। नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो फंसे हैं। तो उसको मतलब प्रीवियस पेपर अगर सॉल्व कोई करके आ रहा है तो उससे बेनिफिट उसको मिल जाएगा। मिलेगा। जी, और सीडीपी में अगर कोई क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो उसके एक दो बताइए आप। सीडीपी में जी, जैसे जीन पियाजे आए थे या वाइगोत्स्की आए थे। हाँ, जीन पियाजे के आया था, वाइगोत्स्की के आए थे। जी, जैसे सामाजिक मतलब जो जेंडर हो कैसी संरचना है शायद ये भी आई हाँ, थी। सामाजिक और ये जैविक कैसी संरचना है ये आया था। अच्छा, और कुछ अगर रिकॉल कर पा रही हैं आप? नहीं, जैसे ईवीएस से कोई क्वेश्चन अगर रिकॉल कर पा रही हैं या संस्कृत से या हिंदी से? नहीं, ईवीएस में आया था वो पक्षियों से आया था कि मतलब कौन कौन सी समानताएं पाई जा रही पक्षियों में, जी। वो आया था। और इन्वायरमेंट वैसे मुझे टफ लगा है, अच्छा, लेकिन इन्वायरमेंट आपको टफ लगा है। अदर स्टूडेंट के लिए टिप्स दे और कुछ जैसे जिनका पेपर अभी नेक्स्ट में है तो उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स देना चाहती हैं, जैसे कोई गलती अगर आपको हुई हो, आप सोच रही हो कि अगर ये गलती मैं ना की होती तो अब मेरा और अच्छा जाता। बस टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखना है सबको, जी जी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो जी। तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ प्रीवियस पेपर लगा लिए लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का पेपर चल रहा है तो हमारे साथ में मैम है। मैम से देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आया था, और मैम को मतलब एक दो क्वेश्चन आपको बताएंगे भी और आपको टिप्स भी देंगी कि आप ये करके आइएगा तो आप कंफर्म आप अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे। ठीक है, तो मैम का सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशिका है। जी जी मैम, कहाँ से हैं आप? हम फतेहपुर से हैं। जी जी, तो ये आपका सीटेट मतलब पहला था या फिर? पहला तो आप अगर कुछ एक दो क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। हाँ सर, ईवीएस से काफ़ी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे, जी जी, और सीडीपी में भी थे काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि घुमा के क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं, जी। और ऐसे ही क्वेश्चन थे। अच्छा, ईवीएस में क्या हुआ, कोड के क्वेश्चन बहुत आए थे, जैसे कि ए बी सही है या हाँ, तर्क और ऐसे करके। कहने का मतलब अगर आप ईवीएस में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा, बहुत सारे घुमावदार के क्वेश्चन आए थे, सीधा सीधा नहीं क्वेश्चन आते। हाँ, तो अगर आपको कोई कुछ क्वेश्चन अगर याद हो तो आप एक दो क्वेश्चन आप बता सकते हैं। जी सर, एक मधुबनी चित्रकला से आया था ईवीएस में। जी जी, और अरब सागर के निकटवर्ती राज्य के लिए पूछा गया। और एक शायद आया था कि कौन सा जानवर अंडा देता है। हाँ, हाथी के लिए आया था, और कौन सा पशु अंडा देता है हाँ, उसके लिए आया था क्वेश्चन। जी जी, तो मैम आपका संस्कृत था या इंग्लिश था आपका? संस्कृत। संस्कृत में अगर कोई क्वेश्चन आपको याद हो, या संस्कृत का जो पैसेज है, जैसे हम लोगों को में दिक्कत रहती है कि पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे। पैसेज सॉल्व करने के लिए मतलब एक बहुत असमंजस रहता है, तो क्या आप पैसेज को पढ़ लिए थे या पहले क्वेश्चन को पढ़ के फिर पैसेज को आपने नहीं, पढ़ा? एक बार पैसेज पढ़ लिए थे, फिर क्वेश्चन और फिर पैसेज। तो पैसेज आपका मतलब आसानी से टैकल हो गया? हाँ, ठीक हो गया था। हिंदी और संस्कृत पेडोलॉजी थोड़ा सेम थी। अच्छा, जैसे अगर जिनका नेक्स्ट एग्जाम है उनके लिए आपके क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या टिप्स रहेगा उनके बारे में? प्रीवियस ईयर और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। अच्छा, कहने का मतलब प्रीवियस पेपर ये लोग देखें सिर्फ अब? जी, कह सकते हैं। प्रीवियस पेपर पे अच्छे फोकस करें तो उससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ओके मैम, जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। टीचर से पढ़े हम लेना था, आपने पूरा पूछा नहीं। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का पेपर है, उसी सिलसिले में मैं रिव्यू ले रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन आया था। तो इसी सिलसिले में मैम आपका नाम क्या है? मिनी वाजपेयी। मिनी वाजपेयी जी से जानेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मिनी वाजपेयी जी ने कहाँ से तैयारी किया था, किस चैनल से, इनको कहाँ से बेनिफिट हुआ है, तो उसी सिलसिले में मैम थोड़ा आप बताइए। मैंने हिमांशी मैम से सीडीपी पढ़ा, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ। जी जी मैम। और टॉपिक सही थे लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया है, उसी में बच्चे थोड़ा अंदर से पढ़े तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट है या इससे कई बार आप दे चुके हैं? नहीं, पहला था। तो आपको पेपर टफ लगा होगा इसका अंदर? हाँ, ठीक था, मॉडरेट था। अच्छा, मॉडरेट था। अच्छा, ईवीएस में या सीडीपी में कोई अगर क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो आप बताइए। पूछा है कौन से मतलब जीव अंडे देते हैं, इस तरीके से जी जी। पूछा है। हाँ, और सीडीपी में अगर कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं आप तो? सीडीपी में मैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, लेकिन वो डीप से पूछे, मतलब कॉन्सेप्ट जिसका जीन पियाजे और वाइगोत्स्की इन सबका कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वही कर पा रहा है क्वेश्चन को। और हम भी देखे हैं कि क्वेश्चन जो कूट टाइप के रहते थे, जैसे ए इसका ए बी सी, उस टाइप पूछे, उस टाइप के फैक्चुअल नहीं पूछा गया है। फैक्चुअल नहीं पूछा गया कि बी आंसर है, सी आंसर है, ए बी सी इस तरीके से दिए गए हैं कि कौन सा होगा, क्रम में लगाना है एक तरीके से, उस तरीके से। तो जैसे जिसका नेक्स्ट सीटेट है उसके लिए मैम आप कोई 2 टिप्स दीजिए आप, जिससे इनको बेनिफिट हो जाए। अगर अच्छी मतलब पहले से किए तो ज़्यादा ही बेहतर है, और अगर अंदर से पढ़े तो ज़्यादा है कि आप ऊपर पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता।
हाँ, अगर जीन प्याजे है तो पूरा अंदर तक आप पढ़े तभी आपको पूरा क्लियर भी होगा कि कैसे, इस वजह से पूरा अंदर तक आप पढ़ाई करिए तो क्लियर हो सकता अच्छा, तो आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से कुछ बेनिफिट हो रहा है नहीं? है। हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है। कहने का मतलब प्रीवियस पेपर नहीं ज़्यादा फंसा है इस बार। हाँ, इस बार नहीं फंसा, इस पेपर बार नहीं। कुछ टफ था। हाँ, यही कर सकते हैं। चलिए ठीक। और कोई टिप्स मैम अगर देना चाह रही हो आप नहीं, बस जो सीटेड एस्पिरेंट हो? हाँ, यही है, हिमांशी मैम से आप लोग पढ़िए, सीढ़ी भी फंस जाएगा। चलिए ठीक है मैम, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, हमारे साथ में है अंशिका जी। अंशिका जी आपको बताएंगे कि किस तरह से पेपर आया था और कैसे आपको पेपर को टैकल करना है, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे कैसे आए तो उनके बारे में पूरा मतलब अच्छे से जानकारी देने वाली अंशिका जी। तो अंशिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा बताइए कि CDP में या EVS में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, अगर आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं तो। अच्छा, EVS में तो वैसे भाषा से संबंधित क्वेश्चन मतलब दूरी वाले आए थे कि दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ और राजस्थान कौन सी दिशा में होंगे, जाना होगा तो, और उसकी मिज़ोरम की भाषा आई हुई थी एक, मिज़ोरम में कौन सी भाषा क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है, और CDP में ऐसा कुछ अगर रिकॉल कर पा रही हैं आप तो। CDP में वाइगोत्स्की आए थे जी, और CDP में मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आए थे, लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन आए थे, थ्योरी बेस की आपको बहुत डीपली ज़्यादा पढ़ना होगा। जी। और अगर मैथ में अगर आप 2-4 क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं, तो मैथ में कोई नहीं बताया तो आप मैथ में बताइए अगर आप कुछ रिकॉल कर पा रहे हैं। मैथ्स में जी, टाइमर डिस्टेंस से क्वेश्चन आया हुआ था जी, हाँ, कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 मिनट में एक बच्चा दौड़ता है, जी, तो उसकी दूरी क्या होगी मीटर में। और कौन सा? हाँ, और ये पूछा था, और उसके कोण, संपूरक कोण, कहने का मतलब न्यू कोण, सम कोण, अधिक कोण, ये सब कितने पूरा कितने के होते हैं, कौन ये से सारे छोटे याद बड़े करना होते हैं। पड़ेगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन अगर रिकॉल कर पा रही हो? हाँ, कौन सा आया था? हाँ अंशिका जी, अगर आप कोई और क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हो तो थोड़ा सा और बताइए आप। और मैथ्स में तो इकाई दहाई की संरचना आई हुई थी जी, और विभाज्यता के नियम आए हुए थे जी, नंबर सिस्टम से। जी, और कोण आए हुए थे, संपूरक कोण, न्यू कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, हाँ जी, उनकी वैल्यू कितनी होती है ना? हाँ। जी, और वो आए हुए थे, और क्या, सहचर नियम, क्रम वितरण नियम, हाँ, ये सारे नियम आए हुए थे। और कोई अगर क्वेश्चन रिकॉल कर पा रही हैं आप? और टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया हुआ था। जी। और अगर आप हिंदी में कोई पैसेज मतलब रिकॉल कर पाएंगे, पैसेज कैसा आया था? हिंदी का तो पैसेज बहुत इजी आया हुआ था, गांधी जी के आया हुआ था, गांधी जी समय के मूल्यों के बारे में बताना। समय के मूल्यों के बारे में। जी, पैसेज तो काफ़ी इजी, पैसेज काफ़ी इजी आ रहा है, पैसेज में कोई बहुत अक्षर भी ठीक ठाक था, इतना ज़्यादा वो नहीं था। जी। और संस्कृत में CDP जो आई हुई थी वो टफ थी। संस्कृत में जो CDP टफ हुई थी, मतलब जो पैसेज थे वो बहुत इजी थे। कहने का मतलब CDP वही कर पाएगा जो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है। concept अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप CDP अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जी, संस्कृत में, और विभक्ति, वचन, प्रत्यय, ये सब आए हुए थे पैसेज के अंदर। तो अंशिका जी, अगर आप कोई 3 टिप्स देना चाहें कि जिनका नेक्स्ट पेपर है उनको ताकि बेनिफिट मिल जाए तो उसके बारे में आप बताइए। 3 टिप्स तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करें पेपर, जी, जो आपका प्रीवियस ईयर हो, और मॉक टेस्ट दें, कि इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत सही रहेगा, क्योंकि अब ऑप्शन आ रहे हैं, फिर उसके नीचे फिर ऑप्शन भरने वाले आ रहे हैं। जी, ये हो रहा है, तो आप मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना। जी, और अपने जो तुम्हारे खुद के इस टाइम जो खुद के नोट्स हों वो सबसे ज़्यादा पढ़ो, जो सेल्फ नोट्स आपने बनाया नोट्स हों वो सबसे ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्रीवियस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व। प्रीवियस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।